राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे निरीक्षण अभियान ऑपरेशन ब्लैक थंडर के अंतर्गत निजी लैब एवं डायग्नोस्टिक सेंटर का निरीक्षण किया जा रहा है। सेवा सदन रोड स्थित मेडी सेंटर लैब का भी निरीक्षण किया गया, जहां कई अनियमितताएं मिली, जिस पर संचालक को 7 दिन का नोटिस दिया गया। मेडी लैब पर डॉक्टर वीके जैन एमडी पैथोलॉजी मौजूद नहीं थे और यहां दस्तावेज भी पूरे नहीं थे। लैब पर मरीजों का पंजीकरण किया जा रहा है, वो भी संतोषप्रद नहीं पाया गया। बायो वेस्ट ऑथराइजेशन भी नहीं है। इस कारण लैब का कारण बताओ नोटिस जारी करके 7 दिन का समय दिया गया। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जो है निरीक्षण अभियान चलाए जा रहे हैं ऑपरेशन ब्लैक थंडर के तहत, जिसके अंतर्गत जो निजी लैब है, सेंटर्स डायग्नोस्टिक है, यहाँ पर जो अवैध गतिविधियां की जा रही, इसके तहत आज हमने यहाँ भीलवाड़ा शहर के एक लैब का निरीक्षण किया है, मेडी सेंटर लैब। तो यहाँ हमने पाया गया कि यहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर वीके जैन एमडी पैथोलॉजिस्ट, ये मौजूद नहीं है और यहाँ इसके बारे में हम तहकीकात कर रहे हैं और यहाँ दस्तावेज भी पूरे नहीं है। लैब के ऊपर मरीजों का पंजीकरण जो किया जा रहा है वो भी संतोषप्रद नहीं पाया गया है। बायो वेस्ट ऑथराइजेशन भी नहीं है यहाँ पर। तो इसके तहत जो है लैब को हमने कारण बताओ नोटिस जारी करके 7 दिन का समय दिया है अपने दस्तावेज पेश करने का, और उसके बाद हम आगे की जो नियमानुसार कार्रवाई क्लिनिकल एक्ट के तहत है वो हम करेंगे। और भीलवाड़ा शहर के अन्य सेंटर्स का भी हम निरीक्षण कर रहे हैं और जहां भी जो कमी पाई जाएगी उसको हम दुरुस्त कराएंगे, ताकि आमजन को जो है त्वरित उपचार मिले और आमजन भीलवाड़ा के स्वस्थ रहे। राज्य स्तर पर चल रही स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में भीलवाड़ा साइकिल क्लब ने नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में सहभागिता निभाते हुए एक स्वच्छता जागरूकता साइकिल रैली निकाली। यह जानकारी देते हुए भीलवाड़ा साइकिल क्लब प्रभारी अरुण संतोष मुछाल ने बताया कि रविवार प्रातः 7:30 बजे उद्योगपति टीसी छाबड़ा, डॉक्टर सीपी गोस्वामी, निगम महापौर राकेश पाठक और निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी द्वारा झंडी देने के साथ स्टेशन चौराहे से साइकिल रैली प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से होती हुई सूचना केंद्र चौराहे पर संपन्न हुई। रैली में शामिल साइकिल चलाने वाले सदस्यों ने पूरे रास्ते बड़े ही जोश के साथ स्वच्छता, स्वास्थ्य व पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के नारे लगाए। रैली के दौरान आमजन को संबोधित करते हुए निगम महापौर पाठक ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे पॉलिथीन थैलियों का प्रयोग न करें, कचरा इधर उधर न डालकर केवल कचरा पात्र में ही डालें। आयुक्त हेमाराम ने भी कहा कि भीलवाड़ा की जनता ठान ले और सफाई के प्रति जागरूक रहे तो यह शहर भी इंदौर की तरह स्वच्छ और सुंदर शहरों में शुमार होगा। कि जो भीलवाड़ा शहर और स्वच्छ है, एक कोरोना महामारी के रूप में जैसे हमने युद्ध के रूप में भीलवाड़ा मॉडल बनाया था, उसी तरह हम भीलवाड़ा को स्वच्छता के रूप में मॉडल के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। परंतु मुख्य बात यही है कि जिस तरह से कोरोना महामारी में भीलवाड़ा शहर की प्रत्येक जनता, प्रत्येक एनजीओ, प्रत्येक समाज उसने संप्रदाय की सीमाएं तोड़ दी, उम्र की सीमाएं तोड़ दी, सारी सीमाएं तोड़ के जिस प्रकार हम सहभागी बने, उसी प्रकार भीलवाड़ा को स्वच्छता के लिए एक साथ उठ खड़ा होना होगा। अगर हम सब एक साथ उठ खड़े हुए तो निश्चित रूप से भीलवाड़ा शहर सुंदर और स्वच्छ होगा। मैं कहता हूं कि जब सफाई करना उतना महत्वपूर्ण काम नहीं है जितना महत्वपूर्ण काम है गंदगी नहीं फैलाना। अगर हम इस ओर काम कर पाए तो हमें तुरंत ही 50% के लगभग रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे और स्वच्छता के लिए जो हमारे सफाई कर्मी और हमारा स्टाफ है वो पूर्ण मुस्तैदी से लगेगा, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पूरे भीलवाड़ा शहर की जनता के सहयोग की अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इस रैली के आयोजन का उद्देश्य ये है कि पर्यावरण के प्रति संवेदित करना लोगों को और सफाई के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि सफाई एक ऐसा काम है जिसमें एक बड़े समुदाय को आकर्षित करने का प्रयास है और बड़े समुदाय जब मिलकर के सफाई करेंगे तभी शहर को स्वच्छ और सुंदर बना सकेंगे। मेरी शहरवासियों से अपील है, अपेक्षा है कि हमारी सफाई अभियान में सहयोग प्रदान करें और हमारे भीलवाड़ा को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। भीलवाड़ा इंदौर जैसा बन पाए इसके लिए आपने क्या प्लानिंग है? भीलवाड़ा और इंदौर में मेरी राय में एक ही फ़र्क है। जैसे संसाधन के मामलों में इंदौर और भीलवाड़ा लगभग बराबर है। हमारी गाड़ियां घर घर जा रही है
अंतर मात्र ये है कि लोग गाड़ी में कचरा, कुछ लोग गाड़ी में कचरा नहीं डाल करके गाड़ी जाने के बाद में कचरा स्टैंड पर या रोड पर फेंक देते हैं। बस केवल उन्हीं को समझाइश से या पाबंद करके आदत में लाना है कि कचरा केवल गाड़ी में डालें तो कचरा रोड पर नहीं दिखेगा। क्या इसके लिए कोई सख्ती ज़्यादा अच्छी रहेगी या लोगों के समझाइश आप ज़्यादा अच्छा दोनों प्रयास कर रहे हैं। कल हमने लगभग 400 चालान भी काटे हैं और कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में कल शहर के विभिन्न एनजीओ और जो भी संस्था है उनके साथ मीटिंग भी हुई है। तो हम प्रयास कर रहे हैं एक बार समझाइश का, क्योंकि ये जब तक नहीं हो सकता तब तक लोगों की आदत में नहीं आए और आदत में चेंजेस थोड़ा देरी से आता है। शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने वाहन चोरी का खुलासा करते हुए चित्तौड़गढ़ के एक युवक को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर चोरी की 8 बाइक बरामद की है। जानकारी के अनुसार नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने चोरी, नकबजनी के साथ ही आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। इसी के तहत कोतवाली थाने से एक टीम गठित की गई। इस टीम ने अथक प्रयास के बाद चित्तौड़गढ़ जिले के साडास थाना अंतर्गत तुमड़िया गांव के फूलचंद पुत्र सोहनलाल धाकड़ को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही से चोरी की 8 बाइक बरामद की। थाने में चित्तौड़गढ़ के बेगू कस्बे के ब्रह्मपुरी मोहल्ला निवासी मुकेश पुत्र राधेश्याम तेली ने 23 सितंबर को रिपोर्ट दी कि 12 सितंबर को अरियंत हॉस्पिटल के बाहर से उसकी बाइक चोर चुरा ले गए। कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश की। इसी मामले में पुलिस ने आरोपित फूलचंद धाकड़ को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो एक के बाद एक कुल 8 चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ। हालांकि चोरी की घटना को अंजाम देने के दौरान पब्लिक ने ही आरोपी युवक को पकड़कर उसकी धुनाई कर दी थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूर्व वनपाल छोटूलाल कोहली को तिलकनगर क्षेत्र से अध्यापक कैलाश शर्मा ने फोन कर बताया कि उनके घर में सांप है। इस पर कोहली तुरंत मौके पर पहुंचे और वहां देखा तो इंडियन रेड स्नेक मिला। कोहली ने बताया कि इसमें जहर नहीं होता। सुरक्षित रेस्क्यू कर मोहल्ले वासियों को बताया कि इसको मारे नहीं, है जहां भी देखे वन विभाग को या सर्प मित्र रेस्क्यूअर को सूचना देकर सांपों की जान बचाएं। ये किसानों के मित्र हैं, इनको मारे नहीं। बाद में इस सांप को खुले जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया। सांप होने की सूचना पर मैं आया हूँ। ये दामन सांप है, इसको इंडियन रेड स्नेक बोलते हैं। इसमें जहर नहीं होता है। ये हमारे मित्र होते हैं, किसानों के मित्र होते हैं, इसको मारना नहीं चाहिए। अब इसको हम दूसरी जगह छोड़ने जाएंगे। ये अभी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संघ स्थापना दिवस विजयादशमी पर 12 अक्टूबर को भीलवाड़ा महानगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक विशाल पथ संचलन होगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए महानगर संघ चालक कैलाश चंद्र खोईवाल ने बताया कि 12 अक्टूबर विजयदशमी पर होने वाले महानगर संचलन की पूर्व तैयारी हेतु इस वर्ष महानगर में लगने वाली सभी शाखाएं अपने अपने शाखा क्षेत्र में शाखा का संचलन निकल रही है, जिसकी तैयारियां संपूर्ण महानगर में बड़े ही उल्लास से चल रही है। भीलवाड़ा महानगर के 7 नगरों में लगने वाली शाखाओं के स्वयंसेवक महानगर में होने वाले पथ संचलन की तैयारी कर रहे हैं। महानगर पथ संचलन की तैयारी के निमित्त रविवार 29 सितंबर को 28 से अधिक शाखाओं का संचलन रहे। इन संचलनों में शाखाओं के स्वयं सेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वे अपने शाखा क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर सीना तान कर पथ संचलन में भाग लिया एवं महानगर में होने वाले विशाल पथ संचलन की तैयारी की। इन्हीं तैयारी के क्रम में विजयादशमी से पूर्व और भी शाखाएं अपने अपने क्षेत्र में संचलन निकालेंगी। महानगर का पथ संचलन 12 अक्टूबर विजयादशमी के दिन रहेगा। संपत प्रातः है 9 बजे तथा संचलन प्रारंभ प्रातः है 10 बजे चित्रकूट धाम में रहेगा। यह संचलन चित्रकूट धाम से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ पुनः चित्रकूट धाम पहुंचेगा। वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। भारत भारत माता की, भारत माता की। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।